तो पिछले एपिसोड के एंड में एवाई ने टोकन में उलझाकर दोनों गेट कीपरों को गले से पकड़कर सीक्रेट रियलम की स्पेस में भेज दिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डिसिपल ने कहा, हे ये क्या जगह है और हम कहाँ है। एवाई ने उनके सामने आते हुए कहा, ये मेरा स्पेस है और अब मैं एक सवाल पूछूंगा और तुम लोग उसका सही जवाब दोगे। डिसिपल ने कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऑर्डर देने के? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम टियान्सी होली लैंड से हैं? एवाई ने उनकी बातें सुनकर गुस्से से दोनों में से एक पर स्पीड रूप से अटैक कर दिया। फिर डिसिपल दर्द से नीचे लौट-पट कर चिल्लाने लगा। दूसरा डिसिपल अपने साथी का यह हालत देखकर डरते हुए कहा, सीनियर अब कहो, आपको क्या जानना है? आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। और झुककर माफी मांगने लगा। एवाई ने कहा, मुझे अपने टियान्सी होली लैंड की एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट के बारे में सब कुछ वर्ड टू वर्ड बताओ। डिसिपल ने कहा, एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉड साइज में लगभग एक लेक के बराबर है जो कोर डिसिपल के एरिया में है और होली लैंड की सबसे सेफ ट्रेजरों में से एक है। वहाँ सेंट किंग रियलम के सबसे पावरफुल 2 गार्ड तैनात होते हैं और वो रूटीनली एवरीडे उसकी चेक करते हैं। इसलिए अगर आप एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट के खजाने को चुराना चाहते हो तो यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एवाई ने कहा, तो ऐसा क्या? लेकिन सॉरी, सिर्फ इसलिए कि दूसरे में यह पावर नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। और मन में कहा, सीक्रेट रियलम की एक्सीडेंट को बीते अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो टियान्सी होली लैंड के हाफ एम्परर एल्डरियन की मौत की खबर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। यह कहकर अपना रूप एल्डरियन की तरह बदलकर टियान्सी होली लैंड में घुस गया। एल्डरियन मतलब एवाई को देखकर डिसिपलों ने ग्रेटिंग पेश करने लगा। एवाई को अब कभी कभी मैं एल्डरियन भी कह सकता हूँ, तो आप लोग समझ जाना ये एवाई की ही बात हो रहा है। और एपिसोड में एवाई ने मन में कहा, अब जब तक मेरा सामना किसी हाफ एम्परर या ग्रेट एम्परर स्टेज के आदमी से नहीं होता तब तक ज़्यादातर लोग इस डुप्लीकेट टेक्निक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं अब इसी डोर से अंदर चला जाऊं और बीच रास्ते में किसी हाई लेवल एल्डर से मिल जाऊं तो क्या होगा? यह सब सोचते सोचते एवाई एल्डरियन के रूप में अंदर आगे बढ़ने लगा। तभी एवाई को किसी ने पीछे से आवाज देकर बुलाया, एल्डरियन आप इस बार इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या आपकी सफर अच्छी हुई? एवाई ने किसी एल्डर की आवाज सुनकर डर गया और मन में कहा, डेमिट, डरो मत। जितना डरोगे उतना ही ज़्यादा सामना करना कठिन होगा। इस समय टारगेट करीब है। मैं इस मोड़ पर हार मानकर फिर से शुरुआत नहीं करना चाहता। इस पावरफुल सेंट किंग की बात करें तो अगर मैंने उसको अनदेखा की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एल्डर से कहा, इतना रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्डर ने हंसकर कहा, क्या मैंने 100 ईयर्स का क्रेडिट पॉइंट जमा नहीं किया था? और आखिरकार मुझे एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट में एक दिन प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल गई है। आज की इस दिन का मैंने कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एवाई ने मन में कहा, क्या ये आदमी सचमुच एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट में जा रहा है? और एल्डर से आराम से कहा, अच्छा यह तो अच्छी बात है। एवाई की बातें सुनकर एल्डर शॉक हो गया और मन में कहा, एल्डरियन आज कुछ अलग सा लग रहा है। एवाई ने कहा, तुम कल्टीवेशन करने के लिए एम्परर पुल में जाओ, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। एल्डर ने ग्रीटिंग करते हुए कहा, ठीक है एल्डर एंड थैंक यू। और तभी ऊपर उठकर देखा तो एवाई आगे से डिसअपीयर हो गया। और एवाई के बारे में सोचकर कहा, हाफ एम्परर रियली टेरिफाइंग होते हैं, मुझे इतने पावर कब मिलेगी? लेकिन एवाई कहीं दूसरे एरिया पर नहीं गया था। वो एक छोटा सा स्पिरिट ऑर्ब बनकर एल्डर के वो कपड़े में बैठ गया था। दूसरे सीन पर एल्डर एम्परर पोल के पास आ गया। एल्डर को देखकर एम्परर पोल के गार्ड ने कहा, 200 ईयर्स के बाद आखिरकार कोई तो प्रैक्टिस करने आया। तभी एल्डर ने अपना परमिशन लेटर गार्ड को दिखाने लगा। गार्ड ने ऑर्डर को देखकर क्वालिफाई कहकर एल्डर को अंदर जाने दिया। एल्डर डोर ओपन करके अंदर आकर अपना कपड़ा उतारते हुए कहा, यहाँ का हर मिनट और हर सेकंड बहुत कीमत है। एक ही सेकंड वेस्ट करना महंगा पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द कल्टीवेशन शुरू करना होगा। तभी एल्डर के कपड़ों में से एवाई बाहर आकर स्टोन के पीछे छुप गया और एल्डर को देखकर खुद से कहा, मुझे उम्मीद नहीं था कि इस बार मुझे ये एल्डर मिल जाएगा और एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट में
आसानी से आ जाऊंगा। अदरवाइज सिर्फ अपने भरोसे पर मुझे डर है कि मैं एम्पायर पॉन्ड के दौर पर होने वाला एक्सट्रीम प्रोटेक्शन को पास नहीं कर पाऊंगा। अभी अभी उन्होंने जो कहा उससे तो ये लगता है कि इस जगह में बहुत कम ही लोग आते आ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पॉन्ड में कुछ भी करना सही समय नहीं है। आखिरकार ये तियानसी होली लैंड का एक की पॉइंट एरिया है। मुझे डर है कि एक बार कोई एबनॉर्मल एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ सीधे तौर पर एक हाफ एम्पायर यहाँ तक कि एक ग्रेट एम्पायर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। आफ्टर 1 डे तभी बाहर से गेटकीपर आकर एल्डर को कहा, आपका समय समाप्त हो गया है, आपको बाहर जाना चाहिए। एल्डर ने कहा, ठीक है, मैं अभी बाहर जाता हूँ, और कपड़ा पहनकर बाहर चला गया। एल्डर के जाने के बाद सभी गार्ड ने अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगा और एबाई छुपकर उनका इंस्पेक्शन देखने लगा। 2 आवर्स लेटर जब सभी गार्ड इंस्पेक्शन करके बाहर चले गए, तभी एबाई धीरे से स्टोन के पीछे से बाहर आकर एम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन पॉन्ड में उतर गया और कल्टीवेशन करते हुए सारे एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा और कहा, इस लिक्विड स्पिरिचुअल पावर में कल्टीवेशन करने से ही इतनी प्रोग्रेस हो जाती है जो आउटसाइड वर्ल्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तभी एबाई कल्टीवेशन करते हुए चेक कर कहा, रुको, क्योंकि इस पॉन्ड के पानी में स्पिरिचुअल पावर की एनर्जी इतनी हाई है तो हो सकता है कि नीचे और भी अमेजिंग ट्रेजर छुपे हो सकते हैं। यह कहकर नीचे आगे बढ़ने लगा और मन में कहा, मुझे याद है कि उस समय जब मैं अपने डिसिपलों को पढ़ाने के अलावा मैं उन्हें वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी की तलाश में सीक्रेट रियलमों का पता लगाने के लिए ले जाता था। लास्ट में सभी डिसिपलों ने खूब पैसा कमाया और कोई तो डाओ बॉडी, शॉर्ट हार्ट बॉडी, 9 यान होली बॉडी, ये सब मिला था। हालांकि ऐसा ट्रेजर बहुत कम है जो काम का हो, और अगर कुछ काम का निकल भी जाए तो वो सिर्फ सोल या माइंड इनको ही ठीक बना सकता है। मेरा इस मॉर्टल बॉडी की फेथ को बदलने का अपॉर्चुनिटी तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं, लेकिन इस बार अगर आप नीचे कुछ अच्छा मिल जाए तो मेरी फेथ को बदल सकूं तो अच्छा होगा। और तभी नीचे जाते जाते वाटर का प्रेशर बढ़ने लगा, इसलिए मन में कहा, नहीं, वाटर का प्रेशर कितनी भी हो जाए मुझे नीचे जाना ही होगा, नहीं तो। तभी दूसरे सीन में एबाई की 90 डिसिपल को दिखाया जाता है। उसने कहा, मास्टर, लिंगर जल्दी ही आपके पास आने वाली है, क्या आपको ऊपर अकेली महसूस हो रही है? लिंगर आपको रिजरेक्ट कराने का कोई तरीका ढूंढना चाहता था, लेकिन अब मुझे इसका अफसोस हो रहा है कि मैं ये नहीं कर सका। और एक बात का टेंशन है कि अगर मेरी जूनियर और सीनियर सिस्टर को चोट लगे तो उन्हें कौन हील करेगा? अगर आप अब भी मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। ये सब कहकर लिंगर रोने लगा। दूसरे सीन में एबाई जाते जाते और भी नीचे पहुंच गया और चारों तरफ देखकर कहा, यह तो